जो लोग निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भगवान की कृपा ज़रूर मिलती है। जैसा कि आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे कि कैसे निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करने वाले को भगवान के दर्शन होते हैं और जो स्वार्थ की पूजा पाठ करते हैं उन्हें चाहते हुए भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज हम आपको बताएंगे कैसे निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। पुराने समय में एक ग्वाले ने संत को तप करते हुए देखा। संत ने बताया कि ऐसा करने से भगवान के दर्शन मिलते हैं। ये सुनकर ग्वाले ने तप करना शुरू कर दिया। एक ग्वाला रोज गायों को चराने गांव से बाहर जंगल में जाया करता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप आदि किया करता था। ग्वाला रोज संत को देखता था। उसे समझ नहीं आता था कि ये संत ये सब कर क्या रहा है। ग्वाले की उम्र बहुत कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वो आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब करते क्या हो। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप आदि करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अब उसने संत की बातें सुनी और सोचा कि क्या मुझे भगवान के मिल सकते हैं। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जंगल जगह पर जाकर पेड़ के नीचे सीधे एक पैर पे खड़ा हो गया और तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान नहीं दिखेंगे मैं ऐसा ही करता रहूँगा। छोटी सी भक्त की इतनी कठिन तपस्या को देखकर भगवान बहुत खुश हो गए और वे ग्वाले के सामने प्रकट हो गए और बोले, पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछ लिया, आप हो कौन। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी तपस्या ख़त्म हो जाए, इससे पहले मैं पूछ लूँ तुम हो कौन, फिर मैं आंखें खोलूँ। भगवान बोले, मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। अब ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को तो कभी देखा ही नहीं था। वो सोचने लगा कि क्या ये वही भगवान है या झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही फालतू मुझे बेवकूफ़ बना रहे मेरा तप तोड़ने के लिए। तो उसने सोचा क्या करूँ मैं। अब उसने सोचा सच जानने के लिए उसने क्या कहा कि मैं जाऊं संत को बुलाऊं, इतनी देर में तो ये चला जाएगा, तो मैं इनको एक पेड़ पे बांध दूं ताकि अब मैं तब तक संत को बुला के लाऊं और पूछूं क्या यही वो भगवान है। तो उसने भगवान को एक पेड़ से बांध दिया और भगवान बंद भी गए। ग्वाला तुरंत दौड़ कर गया उस संत के आश्रम पहुंचा और बोला कि मुझे भगवान मिल गए हैं। संत ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गए। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ जल्दी से पहुंच गए वहाँ पेड़ के पास। संत उस पेड़ के पास पहुँचे तो वहाँ देखे तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे हैं। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है मैं उन्हें दिखाई नहीं देता। तो जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा कभी नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल हो पाती है। तो जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा कि कैसे उस ग्वाले ने, छोटे से बच्चे ने कैसे भगवान की भक्ति की बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, तो उसे भगवान के दर्शन हुए। और उसने कितनी कठिन तपस्या की बिना कुछ सोचे समझे। बस उसे तो वही चीज़ चाहिए था कि मुझे भगवान चाहिए और उसने तपस्या करनी शुरू कर दी। इस तरह से हमारी लाइफ में भी होता है, हमें कोई चीज़ चाहिए होता है तो हम सब कुछ त्याग करके उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, तभी हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आपको जो सीखने को मिला उसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और हमारे वीडियोज़ को लाइक